जय माता दी साधको। आज मैं आपको बताता हूँ विरहान पीर की सिद्धि। सिद्धि प्राप्त कर लेना कोई आसान काम नहीं होता। सिद्धियाँ प्राय सबके लिए सुलभ नहीं होती और न ही सिद्धियों को प्राप्त कर लेना सरल ही है। ये तो निर्भर करता है कि साधक के पूर्व जन्म के अंदर क्या कर्म थे, क्या संस्कार थे, सिद्धि के कारक माने जाते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक को साधना का तो मुख्य मार्ग है ही, साथ में उसकी स्थिति भी निर्भर करती है कि साधक किस प्रवृत्ति का है। पहले तो जो साधक सिद्धि प्राप्त करने जा रहा है वो साधक को सदाचारी परोपकारी होना अति आवश्यक है। तत्पश्चात उसकी मेहनत होती है। इसमें भी हम उसके पूर्व जन्म सुक्रम और पुण्य देखे जाते हैं। वैसे तो करोड़ों में देवी देवताओं की गिनती है और संभवतः करोड़ों की तादाद में ही आसुरी शक्ति विद्यमान है और इन सभी की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कुछ की सिद्धि प्राप्त करना तो बड़ा ही प्राणघातक है और कुछ की सिद्धि तो सहजता से ही प्राप्त हो जाती है। बहुत सी सिद्धियां जान लेने के लिए, मारण प्रयोग के लिए होती है। बहुत सी सिद्धियां जीवन दान देने के लिए होती हैं। यहाँ मैं पीर की सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी सिद्धि प्राप्त करना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये साधना बहुत ही मेहनत करने पर, धैर्य के बल पर प्राप्त होती है। वो ही साधक इसमें सफल होते हैं जो मेहनती और धैर्यवान हैं। साधक को सिद्धियों के मायाजाल में ना फंसकर ऐसी ही सिद्धि को चयन करना चाहिए जिसे वो आसानी से कर सके और समाज का भला वो कर सके। ऐसे साधक को सिद्धि में कभी भी करने में कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। इस सिद्धि की साधना कोई सरल नहीं है और साधना काल में भयभीत हो जाने वाला साधक या व्यक्ति कभी कभी अपनी जान से हाथ धो दे बैठता है। इस प्रकार की किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने वाले साधक को कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि भयभीत हो जाने वाले साधक को तो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास तक भी नहीं करना चाहिए। पीर भी बड़े काम के होते हैं। यह भी साधक के हर कहे को पूरा करने में सक्षम होते हैं और अपने सिद्धकर्ता के प्रत्येक आदेश को मानते हैं। ऊपरी हवाओं का निपटारा करने में इन्हें महारत हासिल होती है। पीर विरहाना की साधना करने से साधक सिद्ध पुरुष बन जाता है, लेकिन इसकी साधना करने वाले में बहुत साहस होना चाहिए। डरपोक किस्म के साधक को इस पीर की साधना का प्रयास तक नहीं करना चाहिए, या डर जाने वाले साधक को अपनी जान तक हाथ धोना पड़ सकता है। यदि साधक निडर होकर विरहाना पीर की साधना कर ले और उसकी सिद्धि प्राप्त कर ले
तो वो एक चमत्कारी पुरुष बन सकता है, ख्याति अर्जित कर सकता है। पर ध्यान रहे, मंत्र जप की अशुद्धि सिद्धि प्राप्त करने में बाधक बन जाती है। मंत्र जप का उच्चारण एकदम शुद्ध रूप से करना चाहिए। मंत्र जप का प्रारंभ आप ग्रहण में या किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। इस साधना में 108 मंत्र का जाप रोज किया जाता है। ये प्रतिदिन पूजा में चमेली के फूलों का उपयोग, चमेली के तेल का उपयोग किया जाता है दीपक के अंदर। साथ ही सवा सेर हलवे का भोग प्रतिदिन लगाया जाता है। इस प्रकार 40 दिन में ही विरहान पीर साधक के सामने आ जाएगा। यही वो समय है जब साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए। अब साधक जो भी पीर बाबा से कहेगा, पीर तत्काल उसको पूरा करेगा। भोग के रूप में पीर विरहाना को पुए या बतासे या खील भेंट की जा सकती है। मंत्र इस प्रकार है: पीर विरहाना फूल विरहाना, धुंधकारे सवा शेर का तोसा खाए, आसी कोस का धावा करे, साथ से कौतुक आगे चले, साथ से कौतुक पीछे चले, 56 से छुरी चले, 52 से पीर चले, जिसमें गढ़ गजनी की पीर चले, और की ध्वजा उखाड़ता चले, अपनी ध्वजा टेकता चले, सोते को जगावत चले, बैठे को उठावत चले, हाथ में हथकड़ी और गेरे पैरों में पैर की कड़ी, गेरे हलाल माही ढीठ करे, मुर्दार माही पीठ करे, कलवान वीकू याद करे, ओम 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 नमः ठा ठा स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र को आपको 40 दिन तक जपना है। यह पीर यदि साधक पर मेहरबान हो जाए तो उसे वो सब कुछ प्रदान कर देता है जिसकी कामना साधक करता है। ये चमत्कारिक पीर अपने साधक को अपनी औलाद की भांति चाहने लगते हैं, लेकिन ये साधक के अच्छे कर्म के साथी होते हैं, ना कि गलत के और घिनौने काम के। अगर आप इनसे कोई गलत काम कराते हैं तो ये आपकी कभी मदद नहीं करेंगे और आपकी सिद्धि भी नष्ट हो सकती है। जब आप साधना करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 5-6 दिन के अंदर आपको सबसे पहले हड्डी हड्डी दिखाई देंगी। जब आपकी साधना बढ़ती रहेगी तो फिर एकदम आपको हड्डी के अंदर मांस नजर आएगी। उसके बाद आपको पीर नजर आने लगेगा। इसमें ध्यान मगन होकर आसन पर बैठकर जिस प्रकार ध्यान साधना के अंदर ध्यान में मगन होते हैं, लोबान की धूप जलती रहनी चाहिए। ध्यान में बैठकर आप इस साधना को आराम से करें और भयभीत तो कदापि ना होएं। अगर जो साधक भयभीत या डर जिसे लगता है वो इस साधना के बारे में कदापि ना सोचें और ना ही इस साधना को करें। ऐसी साधना करने से उन्हें नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा।
जय माँ